Stress versus strain graph. अब याद रखना हुक्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया था विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain. So here we get the one slope, and that slope which is having the equation stress per unit strain. याद रखना stress per unit strain. Okay, stress per unit strain का एक और नाम था. What was that? Modulus elasticity. Yes, modulus of elasticity. Remember all? जो स्लोप Yes, हमें sir. मिला था उसे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते थे. अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको हम लोगों ने थ्योरेटिकली भी देखा था कि जब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. So at that time when we converted into the equal sign, at that time we required something constant proportionality. Yes or no? Yes, sir. Constant में क्या यूज किए थे हम लोगों ने? यहाँ पे constant में modulus of elasticity. Okay, and keep that strain as it is. If we find out the modulus of elasticity, strain को इस साइड लेके आएंगे stress upon strain. तो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया था. Yes, sir. Yes, sir. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए बता सकते हो? Model of elasticity is the Stress per unit strain. डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन तो बताओ. बोलो आयुष, जयेश. model of elasticity of the कशिश आपकी वॉइस काफी लैग हो रही है. आयुष Yes, sir. एक सेकंड डेफिनेशन ट्राई बनाओ. कर रहा हूँ. is the slope of change and कशिश वॉइस बहुत आपकी लैग हो रही है. मॉड्यूलस ऑफ Modulus of elasticity is definition the ratio of stress to strain. राइट. और अगर पर यूनिट में लिखेंगे so modulus of elasticity, either we can say stress per unit strain is known as modulus of elasticity. Yes or no guys? Yes, sir. Okay, okay, so give the next heading modulus of elasticity. Next heading is modulus of elasticity. Modulus of elasticity, that is our next heading. Definition: the modulus of elasticity of a material, the modulus of elasticity of a material is the ratio of the modulus of elasticity of a material is the ratio of stress to strain. Stress to strain. The modulus of elasticity of a material is the ratio of stress to strain. Stress to strain. Yes, sir. Done? yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिख लो इलास्टिक लिमिट. और
क्या सर? इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट लिखे सब लोग? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन लिख लो. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress is directly proportional to strain, up to which stress is directly proportional to strain, up to which stress is directly proportional to strain. Done? 1 minute, sir. I repeat the definition. The maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain is called elastic limit. आवाज आई मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Okay. गाइस याद रखना, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से इक्वल होते हैं. ये बात याद रखना. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. अब गाइस ये जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कांस्टेंट भी कहते हैं. याद रखना, क्योंकि ये कांस्टेंट की जगह था जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चेक किया था और उसको इक्वल में कन्वर्ट कर रहे थे. वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस तो ब्रेक हो रहा मॉड्यूलस ऑफ, व्हाट अबाउट नाउ? अभी आ रही है आवाज? आ रही है? है. Yes, sir. गाइस यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं. याद रखना, जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन था तो इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को एज अ कांस्टेंट यूज किया था. तो इसी कांस्टेंट टर्म को इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं. याद रखना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो दूसरा नाम है वो है इलास्टिक कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे भी फॉर्मेट सेम ही होगा. इलास्टिक कांस्टेंट which is equal to stress upon strain. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, इलास्टिक कांस्टेंट भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही फॉर्मेट है, खाली उसका दूसरा नाम है इलास्टिक कांस्टेंट. यहाँ पे तो जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन. समझ में आ रहा है इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? Yes, sir. इलास्टिक कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन. मतलब यहाँ पर भी इलास्टिक कांस्टेंट के भी 3 टाइप जनरेट होने वाले हैं. समझ में आ रहा है? यहाँ Yes, पर भी sir. 3 टाइप के कंडीशन जनरेट होने वाले हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इलास्टिक कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू ईच टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वी हैव 3 डिफरेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी. मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के कौन से 3 टाइप थे? लॉन्गिट्यूडनल, टेंसाइल, वॉल्यूम और शेयरिंग. Sharing. राइट? Yes, sir. अगर मैं इसे बहुत ही सिंपली बोलूं तो लेंथ, वॉल्यूम और शेप पे बात कर रहा है. किस पे बात कर रहा है? Volume और strain. शेप. तो मतलब इलास्टिक कांस्टेंट में भी 3 टाइप जनरेट होने वाले हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस है. यंग्स मॉड्यूलस which is denoted by y. That Young's modulus which is represented the elasticity of length.
याद रखना, यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बर्क मॉड्यूलस। बर्क मॉड्यूलस that Burke modulus which is denoted with the K, and that Burke modulus which is represent the elasticity of volume. And the third modulus of rigidity, ये इलास्टिक कांस्टेंट के 3 टाइप हैं। Is that clear all? Yes, sir. That elastic constant which is having a 3 type, Young's modulus length को represent करता है, Burke modulus volume को represent करता है, और modulus of rigidity किसको represent करता है? Modulus of rigidity किसको represent करता है? शेप को। तो गाइज अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो इलास्टिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो इलास्टिक कांस्टेंट, और उसके आगे फॉर्मूला लिख लेना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके अब गाइज यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां पे पहले नीचे लिख लो दैट इलास्टिक कांस्टेंट इट इज हैविंग 3 टाइप। इधर ऐसा भी लिख सकते हो, आयशा 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 आर यू हियर मी? मैं समझा नहीं, लाइक इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू? आयशा आवाज आ रही है? Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? आयशा आवाज आ रही है आपको? हाँ, yes. कुछ डाउट है? नहीं नहीं सर। Are you sure? Yes, sir. So we'll move now. Give the first heading, everyone. Young's modulus. First heading दे दो Young's modulus. दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Our first heading is the Young's modulus. Y से डिनोट करो उसे। Young's modulus को Y से डिनोट कर दो। First one is the Young's modulus. Aisha, are you sitting in the classroom? Yes or no? आप क्लास के चैट रूम में चैट कर रहे हो आयशा? मैम आर यू हियर मी? मैम Yes, sir. आयशा आप क्या टाइप कर रहे हो? आप पर्सनल चैट कर रहे हो क्या किसी से? सर आपको नंबर क्यों चाहिए? Who said I want your number? सर ये आपने लिखा है यहाँ पे। What? Where?
यस सर दिया। ओके अब गाइस यहाँ पे उसके आगे लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, ताकि आपको याद रहे कि यंग्स मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके यंग्स मॉड्यूलस यस सर हो गया। डन। अब गाइस यंग्स मॉड्यूलस किसका टाइप था? यंग्स मॉड्यूलस किसका टाइप था? हाँ आयुष, लेंथ टाइप किसका है ये? टाइप इलास्टिक कांस्टेंट का। इलास्टिक कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिक कांस्टेंट का टाइप है तो ये भी फॉलो करेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को। यस और नो? यस सर। को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ऐड होगी। यंग्स मॉड्यूलस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? लेंथ को। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी लिखना नहीं है, ये समझने के लिए था। अब मुझे बताओ इसका डेफिनेशन किस तरीके से क्रिएट करेंगे? जयेश, अंजलि, दानिश, यस सर। मुझे बताओ इसका डेफिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे? So the youngest modular is the ratio of the It's longitudinal not stress. youngest, listen, it's youngs. Okay? Okay, sir. हाँ याद रखो, ठीक है? बोलो डेफिनेशन बोलो। The youngest modular is the ratio of the Still, longitude. अंजलि, Young, it's young. बोलो young. young is the module is the sorry, sir. Young module is the ratio of the longitudinal stress to longitudinal ratio. Longitudinal strain. Strain, sir. Sorry. Okay. Ayush, can you correct her? yes Okay. Young's Let us know. modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Very nice. समझे अंजलि? मिस्टेक कहाँ Yes, हो रहा है, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. लिसन, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और जितना ज्यादा आप लोग गाइस ट्राई करोगे ना, उतना ज्यादा चीजें स्पेसिफाई होंगी। डोंट वरी गाइस, ट्राई करने के टाइम पे, सीखने के टाइम पे गलतियां होती रहेंगी, बट इसका कोई गिल्ट नहीं फील करने की जरूरत है। डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट आगे धीरे धीरे आ जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल? जयेश, Yes, sir. जयेश, जयेश आवाज आ रही है आपको? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था अपने पास? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, उसके अंदर कुछ सिंबॉलिक फॉर्मूला भी मिले थे Yes, sir. Small L upon L. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का स्मॉल एल अपॉन मिला था, ध्यान हाँ से थोड़ा। Also, triangle और L. सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नहीं याद आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आप ये लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और यहाँ पे जो स्ट्रेन था वो क्या था? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। राइट, सो मास ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो अब यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल एल यहाँ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जाएगा, और कैपिटल एल न्यूमरेटर में जाएगा। जो इक्वेशन है वो दिखेगा यंग्स मॉड्यूलस व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल एल mg अपॉन स्मॉल एल पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर ऑल? एंड इट इज हैविंग सेम यूनिट। सर कैन यू रिपीट ध्यान वंस से मोर? देखो। यस ऑफ कोर्स। और गाइस इसका यूनिट सेम होगा,
सबसे पहले वापस देख लेते हैं हम लोग। यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिक कांस्टेंट का टाइम है, इट मींस यहाँ पर भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, बट यंग्स मॉड्यूलस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग इस स्टेप को हाईलाइट करेंगे, मतलब स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज आवर फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला। अगर इसको डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, so Young's modulus is defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Definition सुना सब लोगों ने? हाँ. Yes. Yes or no Yes, everyone? Yes, Okay. अब डेफिनेशन के बाद गाइस का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या है? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं वेट से, मास ड्यू टू ग्रेविटी। पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट याद है? यस सर। तो वहां पे वेट हम लोगों ने यूज किया था, तो फोर्स को रिप्लेस करेंगे मास ड्यू टू ग्रेविटी और एरिया को पाई आर स्क्वायर से। अब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का है, तो यहाँ पर स्मॉल एल को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और कैपिटल एल को न्यूमरेटर में। मतलब ये बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है ना, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। तो शॉर्ट करेंगे तो कैपिटल एल इंटू मास ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन स्मॉल एल इंटू पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. समझ में आया स्टेप? लिसन, Yes, sir. इन केस अगर ये कैपिटल एल स्मॉल एल आपको इस साइड लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे यहाँ पर लिख के रखो ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ओके, एंड इट इज हैविंग अ सेम यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो हेडिंग लिख लिया है ना आप लोगों ने? Yes, तो sir. अब डेफिनेशन लिखो, यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Longitudinal stress to longitudinal strain. Longitudinal stress to longitudinal strain. Done all? Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब गाइस ये फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को व्हाइट स्क्रीन पे? फॉर्मूला दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। ओके, जयेश आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके,
Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब guys, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या था? Bulk's modulus. Right. That second point is Burke modulus. That Burke modulus which is denoted with K. और इसके आगे लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. Yes, sir. अब इसका कोई डेफिनेशन मुझे बता सकता है क्या बर्क मॉडुलस का? Burke modulus is defined is the ratio of volume strain to volume strain. Okay, Kashish. What about others? सुतेज, आपका आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सुतेज, can you let us know the definition of it? डेफिनेशन बता सकते हो हमें इसका, बर्क मॉडुलस का? मैं फॉर्मूला लिख दूं? Yes, sir. देखो यहाँ पर भी ये इलास्टिक कांस्टेंट का टाइप है, तो यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. अब डेफिनेशन बनाओ सुतेज. डोंट वरी सुतेज, अगर नहीं आता आई लेट यू नो, डोंट वरी, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई. गाइस, ट्राई करने से कभी नहीं डर रहा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक होगा, मैं करेक्ट करूंगा. अभी सीखने आए हो, सीख कर जाओ. अंजलि, आंचल, Yes, sir. बना सकते हो क्या डेफिनेशन इसका? Bulk It's not guys, modulus. bulk, that's a buck. बक करते हो ना, बक. ठीक है, Sorry, याद sir. रखो. It's okay. Listen guys, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी सीख रहे हो ना, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी. हाँ चल. Okay, sir. हाँ. Bulk modulus is the ratio of volume stress to volume strain. Very nice, very good. Is it easy ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोमल. Yes, sir. डेफिनेशन, बर्क मॉडुलस का डेफिनेशन. Bulk modulus is defined as the ratio of volume strain to the volume stress. उल्टा हो गया कोमल, थोड़ा ध्यान से. Sorry. Bulk The bulk modulus is defined as the ratio of the volume stress to the volume strain. राइट. थोड़ा फॉर्मूला ध्यान से देख के बनाना होता है, ठीक है? Yes, sir. आयुष, Yes, sir. समझ में आया डेफिनेशन? Yes, sir. बोलो. Bulk modulus is the ratio of volume stress to volume strain. वेरी नाइस. तो गाइस डेफिनेशन लिख लो अभी. अच्छा, बर्क मॉडुलस डिनोट करो K से, और उसके आगे लिखा इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. ये लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. अब उसका डेफिनेशन लिख लो. बर्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द ratio of volume stress to volume strain.
वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन. Volume stress to volume strain. Volume stress to volume strain. Right? Yes. Yes, sir. Okay. अब guys, volume stress का फॉर्मूला क्या था? dV upon V. Small pressure. Small pressure. Right. So small pressure. D इसको change in pressure भी कह सकते हैं हम लोग. और volume strain में क्या था आयुष? dV upon V. Right. Change in volume per unit original volume. Right? यही था? Yes, sir. ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो V है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा V dP अपॉन dV. ये वर्क मॉड्यूलस का हमारा फॉर्मूला एंड यूनिट विल रिमेन द सेम, दैट शुड बी अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Yes, sir. Oh. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका? Yes, sir. ओके अब गाइस ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक्सपेरिमेंट याद है आप लोगों को? Yes, sir. क्या था एक्सपेरिमेंट वो? Volume Rubber का pad. rubber pad. रबर पैड. रबर पैड को हम लोग क्या कर रहे थे? Small pressure from four sides. ओके मतलब हम लोग वी आर अप्लाइंग द प्रेशर अक्रॉस द एरिया ऑफ द रबर पैड, राइट? Yes, sir. अब प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने मिल रहा था? Volume छोटा होगा. वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, राइट? हाँ. तो गाइज यहाँ पे इस टर्म को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. क्या कहते हैं इसको हम लोग? Compressibility. मतलब जब हम लोग उसको हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, राइट? Compressor. तो वो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हो जाता है विच इज द कंप्रेसिबिलिटी. समझ में आ रहा है? वॉल्यूम में एक नया पॉइंट जनरेट होता है जिसे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं एंड दैट कंप्रेसिबिलिटी which is representing the reciprocal of work modulus. That compressibility which is equal to reciprocal of work modulus. जब भी 1 upon something होता है ना तो उसे रेसिप्रोकल कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? Reciprocal. रेसिप्रोकल. फॉर एग्जांपल कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम को डिनोट हो रहा था इसलिए हम लोगों ने वर्क मॉड्यूलस रखा है. अगर ये यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट कर रहा होता तो यहाँ पे क्या करते हैं? अगर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो हम लोग यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस रखते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. ये कॉन्सेप्ट समझे? अगर कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता तो हम लोग यहाँ पे 1/y रख देते. यस और नो? Yes, sir. लेकिन हम लोगों ने वायर को कंप्रेस थोड़ी ना किया था, एक्सटेंड किया था. कंप्रेस हमने किसको किया था? वॉल्यूम को. तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होगा वो कौन होगा? वर्क मॉड्यूलस. ये कॉन्सेप्ट समझे सब लोग? Yes, sir. Yes. तो गाइज यहाँ पर जो फॉर्मूला था वर्क मॉड्यूलस का, फॉर्मूला क्या था? वर्क मॉड्यूलस को V dP upon dV. V dP upon dP dV. अपॉन dV. राइट. तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? इससे उल्टा कर लेंगे हम लोग.
तो dv upon vdp. Yes, sir. ओके, अब कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया. यूनिट कैसा होगा? Meter. आयुष, यूनिट क्या Newton. होगा? Newton Newton meters. per meter square. Newton per meter square. थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से. यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ है, मतलब Meter उल्टा हो square गया. upon Newton. राइट, Minus मीटर स्क्वायर अपॉन Newton. न्यूटन. जो भी यूनिट होगा वो उल्टा हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. हेडिंग दे दो कंप्रेसिबिलिटी. नेक्स्ट हेडिंग दे दो कंप्रेसिबिलिटी. Yes, sir. डन ऑल. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे डेफिनेशन लिखो इसका. द रेसिप्रोकल ऑफ बर्क मॉड्यूलस, द रेसिप्रोकल ऑफ RECIPROCAL, the reciprocal of work modulus of elasticity, the reciprocal of work modulus of elasticity is called compressibility of the material. Is called compressibility of the material. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. compressibility समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला लिख लो पूरा, ये पूरा फॉर्मूला लिख लो. Done, sir. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Done. Okay. लास्ट टॉपिक क्या था? थर्ड टाइप क्या था इलास्टिक कांस्टेंट का? Modulus of rigidity. Right. So our third type is Modulus of rigidity. modulus of rigidity. Done, sir. Done all? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? The modulus The modulus of elasticity related to change in shape of an object is called rigidity modulus. ओके, थोड़ा सा इसे करेक्ट करने की जरूरत है. अच्छा, आप लोगों ने पहले हेडिंग लिखा ना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? Yes, Yes. sir. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. उसके आगे लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ शेप. इलास्टिसिटी ऑफ शेप, Shape. ताकि आपको याद रहे कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसे एक्सप्लेन कर रहा है. इलास्टिसिटी ऑफ शेप. Shape. Done. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir.
ओके तो अब गाइस यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एस का मतलब शेयरिंग, आई होप अब डेफिनेशन इजी हो गया है। Yes, sir. क्या होगा डेफिनेशन? Modulus of elasticity is the ratio of sharing stress to sharing strain. आयुष Yes, sir. डेफिनेशन राइट है, लेकिन ध्यान दो कि क्या चीज आपने रॉन्ग बोल दिया है। सर और शेयरिंग को शेयरिंग बोल दिया कर सर। नहीं 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 नहीं, वो भी ठीक था। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो आराम से सुतेज। Sir, modulus of rigidity is defined as the ratio of sharing stress to sharing strain. राइट राइट, वेरी गुड सुतेज। आयुष मिस्टेक कहाँ होगी पता है? डिफाइंड आपने है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दिया आपने। ओके सर। समझ में आ रहा है आयुष? अच्छा हाँ Guys, सर। याद रखना, खाली आंसर करने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं भूल जाना, ठीक है? यस सर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई हमें आता है तो हम लिखेंगे, कहीं पर भी लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हेडिंग लिख लिया है ना आप लोगों ने? हेडिंग लिख लिया है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो डेफिनेशन लिखो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी is defined as the modulus of rigidity is defined as the ratio of sharing stress to sharing strain. Sharing stress to sharing strain. Sharing stress to sharing strain. Done, sir. Done all? Yes, sir. Yes, Okay. sir, यस done. सर। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? F upon A. Change in फोर्स अपॉन shape एरिया, चेंज इन शेप। upon original shape. तो उसका फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्मूला क्या था? F upon A. F upon A. एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, राइट? Area. ये था। Yes, sir. अब यहाँ पे हमारे पास जो शेयरिंग स्ट्रेन था वो क्या था? X x upon upon h, A. relative displacement of any layer per unit distance from fixed layer। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे तो अरेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा ये? फोर्स इनटू हाइट, सॉरी फिक्स्ड लेयर, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड द यूनिट विल रिमेन दिस। अब गाइस यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला है, and formula is eta is equal to sharing stress का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया और शेयरिंग स्ट्रेन का थीटा। याद है मैंने x अपॉन h इज इक्वल टू थीटा भी लिखा है। Yes, sir. तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा। याद रहेगा? क्या? फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन में ध्यान दो, मैंने दो फॉर्मूला दिया है, x अपॉन h इज इक्वल टू थीटा। तो एक बार x अपॉन h के साथ में बनाया हुआ है और एक बार थीटा के साथ में बना हुआ है। समझ रहे हो? यहाँ पे दो फॉर्मूला जनरेट होंगे। हाँ, yes, sir. आयुष, Yes जयेश, sir. Yes, sir. तेज, Yes sir. अंजलि, आंचल,
और गाइज मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे मुझे इतने नाम दिख रहे हैं, तो जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ वो लोग भी कभी कभार बोल दिया करो। ऐसा लगना चाहिए यू ऑल आर ए यंग मॉड्यूलस, ऐसा नहीं लगना चाहिए बूढ़े पढ़ रहे हैं। ये क्या बताओ मुझे? मानसी, प्रगति, प्राची, प्रांजल, यू ऑल आर अ बुढ़ा मॉड्यूलस? No, sir. नहीं ना, ऐसा नहीं है ना? No, sir. ज्यादा एज नहीं है ना? No, sir. अरे इतने यंग हो तुम लोग, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। ऐसा आवाज होनी चाहिए एकदम कड़क, मतलब जब भी ऐसा आंसर दो तो ऐसा लगना चाहिए भाई कोई यंग बोल रहा है। ऐसा लगता है कि भाई बूढ़े हैं सर, हमारी बहुत ज्यादा एज हो गई है, बुलवाओ मत, आपको जो बोलना है बोलो। ऐसा है क्या कुछ? Sir, no, sir. जयेश, यस सर। शादी वादी हो गई है क्या? नहीं सर। हाँ, मतलब इतना क्यों उदास रहते हो तुम लोग? शादीशुदा मैं का लोगों की उदास? प्रॉब्लम ही अलग है। हाँ? और बाकी जन जितने भी हैं, वैद, वैष्णवी, सौरभ, शिवम, राहुल, हाँ, बड़े दुख है, नहीं सर, आवाज ही कोई नहीं दुख नहीं निकलती। है। हाँ, तो बोलते रहा करो, ऐसा लगना चाहिए कि लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हो खाली। हाँ, कुछ बेचारे बोलते ही नहीं है, अपने दुख में खोए हैं। ओके, ये लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। सर लिख दिए। डन सर। यस। सॉरी गाइस, दिख रहा है फॉर्मूला? दिख रहा है सब सर में? आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, सर डन। वेरी गुड वेरी गुड। लेट एवरीवन कंप्लीट। सर हाँ, जो स्मॉल एन है ना, इधर एन है ना, उसको क्या बोलते हैं? ईटा, ईटा, ईट पत्थर है, याद पता है ना? हाँ हाँ। अरे कहावत है ना, ईट का जवाब पत्थर से, तो याद रखो ईटा है वो। हाँ ईटा पे क्या बनेगा? डन एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। ओके, अब मुझे यंग्स मॉड्यूलस, बर्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन एक साथ कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? यस सर, मैं बताऊं। बताइए। Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. गुड। Buck modulus is the ratio of volume stress to volume strain. ओके, Modulus of rigidity is the ratio of shearing stress to shearing strain. वेरी गुड आयुष। आयुष, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? Compressibility. The reciprocal of Buck modulus is called compressibility. राइट। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/k। 1/k. मतलब यहाँ पे बर्क मॉड्यूलस है इसलिए हम लोगों ने 1/k लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, अभी बाकी सब जितने हैं उनको समझ में आया? गाइस इतना याद Yes, रखना, sir. आप में से, आप ही लोगों में से, आपके ग्रुप में से सर आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट का तो वॉइस 90%। ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। जयेश, आंचल, आवाज आ रही है? यस यस सर। यस। गाइस आप लोग याद रखना, आप ही के ग्रुप से यहीं पे 12th स्टैंडर्ड में किसी ना किसी एक स्टूडेंट का 90% आएगा जरूर। आई विल सी कि किसका आ सकता है। इतना याद रखना, जो भी कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ाया जाता है मेरे साथ में पढ़ते रहो, और आपके ग्रुप में से एक स्टूडेंट ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है सही तरीके से। हालांकि पढ़ रहे हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं है, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट गाइस, ताकि जब ये बोलने का फियर चले जाएगा ना, ये फोबिया जब निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप लोग आगे बढ़ के समझने लगोगे। नहीं तो समटाइम क्या होता है ना, टीचर से डर के आप लोग अपने क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस, नो मैटर, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार समझेंगे,
बट पढ़ के लेना है, समझे? कशिश, Yes, जयेश, Yes, sir. आंचल, Sir. अभी देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब पार्टिसिपेट करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, जैसे जयेश है, आयुष है, अंजलि है, आंचल है, ओके, सुतेज भी आज थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, बट अभी भी बहुत लोग हैं जिनको गाइस ट्राई करना है। याद रखना, एक जन का 90% नहीं, लगभग सारे लोग 90% निकाल सकते हो, बट इतना याद रखना कि उस हिसाब से आपको स्टडी भी करनी होगी, ऐसे ही नहीं परसेंटेज निकलते हैं। यस और नो आयुष? Yes, sir. तो जरा ध्यान रखो सब लोग कि इस तरीके से सबको स्टडी करनी है, ट्राई करो, आई विल हेल्प यू गाइस, थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, करियर अच्छा बन जाएगा आपका। ट्राई करोगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जरा तीनों डेफिनेशन बता दो मुझे। कौन बताएगा डेफिनेशन तीनों? मैं बताऊँ सर? अरे पक्का बताओ। Young's modulus is the ratio of longitudinal stress of longitudinal strain. गुड। Burke modulus is defined as the ratio of volume stress to volume strain. वेरी नाइस। सर ये compressibility का भी बताओ। हाँ, Compressibility, the reciprocal of first modulus of elasticity Burke- is called as रेसिप्रोकल ऑफ बर्क मॉड्यूलस, नॉट फर्स्ट मॉड्यूलस। ठीक है प्राची? हाँ ठीक है, राइट। आगे? फिर ये modulus of rigidity. Modulus of rigidity is defined as the ratio of sharing stress to sharing strain. वेरी नाइस। ओके, समझ में आ रहा है? और गाइस Yes, ये sir. रिजिडिटी है, रिजिडिटी, DT, हाँ। DITY, ठीक है? वो हो जाएगा धीरे धीरे प्राची, इससे डरने की हाँ। जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा बोला है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, कोई डाउट है? जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं, क्या लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या फिजिक्स? No, sir. याद हाँ, होता sir. है आप लोगों को? डेफिनेशन ऐसे बाय हार्ट हो रहे हैं? हाँ sir. Yes, sir. गाइस देखो, मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज रट्टा करने की जरूरत ही नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने फॉर्मूला है तो आप डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा मुझे Yes, लगता sir. है। Yes, sir. तो क्या वो फॉर्मेट आप लोगों ने सीखा कि अगर आपको मैं फॉर्मूला दूं तो आप उसके बारे में बात कर सको, उसको डिफाइन कर सको, उसका यूनिट लिख सको? Yes, sir. गाइस धीरे धीरे इन्हीं सारी चीजों पे वर्क करेंगे हम लोग, और याद रखना जिस तरीके से फिजिक्स को समझ रहे हो, अगर उस तरीके से ही समझते चले गए तो किसी भी चैप्टर को बहुत पूरा पढ़ के खत्म कर देना, ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके गाइस, विल स्टॉप हियर देन। Bye, sir. Okay, Bye, sir. sir. बाय ऑल। Thank you, sir. बाय ऑल। Thank Thank you, you. ma'am. Thank you, sir.